Assalamu alaikum. In our last lecture, we discussed logics and proof in discrete mathematics, and we covered the topic preposition, conjunction, and disjunction, and as well as negation. Today, we are going to study what is exclusive OR operation, conditional statement, and biconditional statement with examples. Our next topic is exclusive OR. So, let P and Q be two preposition. P और Q हमने दो preposition लिए हैं. इस पे अब हमने exclusive OR ऑपरेशन लगाना है. The exclusive OR of P and Q, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. सर्कल, इसमें एडिशन का साइन. ये एक्सक्लूसिव OR को रिप्रेजेंट करने की नोटेशन है. इसको हम X और B लिखते हैं. Is the proposition that is true when exactly one of P and Q is true and false otherwise. अब इसका क्या मतलब है? इसका जो ट्रूथ टेबल होगा वो सिर्फ तब ट्रू वैल्यू देगा जब इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स आंसर करेगा. एग्जैक्टली वन का मतलब है कि सिर्फ एक से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? अगर मैं P और Q कोई से दो प्रपोजिशन लूं और इस पे एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन अप्लाई करूं, तो पहले है ट्रू एंड ट्रू. अब यहाँ पे एग्जैक्टली वन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमें कहा गया था कि दोनों में से सिर्फ एक ट्रू होना चाहिए. यहाँ पे दो वैल्यूज ट्रू हैं, इसका मतलब है कि ये हमें फॉल्स आंसर करेगा. नेक्स्ट वन है ट्रू एंड फॉल्स. अब यहाँ पे एग्जैक्टली वन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों में से एक ट्रू है, तो ये हमें ट्रू आंसर करेगा. नेक्स्ट वन इज फॉल्स एंड ट्रू. अब भी एग्जैक्टली वन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों में से एक ट्रू होगा तो हमें ट्रू आंसर करेगा, तो ये ट्रू है. नेक्स्ट है फॉल्स एंड फॉल्स, एफ एंड एफ, तो ये हमें फॉल्स आंसर करेगा. तो एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन हम किसी भी दो प्रपोजिशन पे अप्लाई करते हैं, उसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, इसको X और B कहते हैं, और ये हमें ट्रू आंसर सिर्फ तब करता है जब कोई दो हमारे पास प्रपोजिशन हो और उनमें से एग्जैक्टली वन ट्रू हो और सेकंड वन फॉल्स हो. इसमें भी देखें ये फॉल्स है और ये ट्रू है, कोई एक लाजमी ट्रू होना चाहिए. अगर दोनों ट्रू होंगे तब भी फॉल्स देगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तब भी ये हमें फॉल्स देगा. इसका क्या मतलब है? जब ये ऑपोजिट होंगे तब ये हमें ट्रू आंसर करेगा. तो इसका ट्रूथ टेबल हम देख लेते हैं एक्सक्लूसिव OR का. ट्रू ट्रू हमें फॉल्स आंसर कर रहा है, एग्जैक्टली वन की कंडीशन है. अब यहाँ पे ट्रू है, ये फॉल्स है, तो हमें ट्रू आंसर कर रहा है. फॉल्स ट्रू, ट्रू आंसर कर रहा है, और दोनों फॉल्स पे भी फॉल्स आंसर कर रहा है. इसका क्या मतलब है कि जब दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो हमें ट्रू आंसर करेगा, अदरवाइज बोथ ट्रू या बोथ फॉल्स पे ये हमें फॉल्स आंसर करेगा. नेक्स्ट इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सक्लूसिव OR क्या है. एग्जाम्पल है हमारे पास, कंसीडर टू फ्रेंड्स सैम एंड आयशा हु हैव अ रूल. अब दो फ्रेंड्स हैं सैम एंड आयशा, उन्होंने एक रूल डिफाइन किया है दैट दे विल मीट अप ओनली इफ वन ऑफ देम कॉल्स द अदर बट नॉट बोथ. अब उन्होंने एक रूल डिफाइन किया है कि अगर दोनों में से कोई एक कॉल करेगा तो वो मिलेंगी, अदरवाइज वो उनका कोई मीटअप नहीं होगा. इसका क्या मतलब है कि जब वो दोनों कॉल करेंगी तब भी वो नहीं मिलेंगे, जब दोनों नहीं कॉल करेंगी वो तब भी नहीं मिलेंगे, जब दोनों में से कोई एक कॉल करेगी तब वो मिलेंगे. अब इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. इफ सैम कॉल्स, अगर सैम कॉल करती है और आयशा कॉल नहीं करती, या आयशा कॉल करती है सैम कॉल नहीं करती, तो वो मिलेंगे. इसका क्या मतलब है कि हम एक प्रपोजिशन कहते हैं कि सैम कॉल्स, हमारी प्रपोजिशन P है, आयशा कॉल्स,
ये हमारी प्रपोजिशन क्यू है। जब सैम कॉल्स ट्रू, मतलब ये हमारी प्रपोजिशन ट्रू होगी, और आयशा डज नॉट, इसका मतलब है आयशा वाली प्रपोजिशन फॉल्स होगी, तो वो मिलेंगे, इसका मतलब ये ट्रू होगा। या आयशा कॉल्स का क्या मतलब है, सेकंड वाली ट्रू है और फर्स्ट वाली फॉल्स है, तब भी वो मिलेंगे। द आंसर प्रपोजिशन इज ट्रू। वो कहते हैं इफ बोथ सैम एंड आयशा कॉल्स, अगर कहते हैं वो दोनों कॉल करते हैं, इसका मतलब दोनों ट्रू हैं, तब भी वो नहीं मिलेंगे, इसका मतलब फॉल्स है। और नाइदर ऑफ देम कॉल्स, इसका मतलब दोनों फॉल्स हैं, दोनों में से किसी ने कॉल नहीं की, दे वुड नॉट मीट अप, तो इनका कोई मीटअप नहीं होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक्सक्लूसिव और की एग्जाम्पल है। दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्सक्लूसिव और, इसको हम एक्स और भी राइट करते हैं। इफ वन ऑफ देम टेक द एक्शन, वो कहते हैं अगर दोनों में से कोई एक एक्शन लेता है तो उनका मीटअप होगा, मतलब दोनों में से कोई एक कॉल करता है तो उनका मीटअप होगा, अदरवाइज उनका कोई मीटअप नहीं होगा। इफ सैम कॉल्स एंड आयशा डज नॉट, इसका मतलब ट्रू फॉल्स, और आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। और अगर दोनों में से किसी ने भी कॉल नहीं की, दोनों फॉल्स हैं, या दोनों ने कॉल किया दोनों ट्रू हैं, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। अब इसका ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं। पी प्रपोजिशन है आयशा कॉल्स, क्यू प्रपोजिशन है सैम कॉल, और पी एक्सक्लूसिव और क्यू। अब अगर आयशा कॉल करती है और सैम कॉल नहीं करती, इसका मतलब है कि उनका मीटअप होगा। और अगर आयशा कॉल नहीं करती लेकिन सैम कॉल करती है, इसका मतलब उनका मीटअप होगा। लेकिन अगर दोनों कॉल करती हैं तो उनका मीटअप नहीं होगा। अगर वो दोनों कॉल नहीं करती तो उनका मीटअप नहीं होगा। तो ये बेसिक टेबल है इस एग्जाम्पल का, और ये टेबल देखें आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये एक्सक्लूसिव और का टेबल है। जब ये ऑपोजिट हैं तो वो हमें ट्रू आंसर कर रहा है, जब ये सेम हैं तो वो हमें फॉल्स, जब दोनों ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स हैं तो ये हमें फॉल्स आंसर कर रहा है, लेकिन जब दोनों ऑपोजिट हैं तो ये हमें ट्रू आंसर कर रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव और की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। डेफिनेशन है लेट पी एंड क्यू बी टू प्रपोजिशन। अब हमने दो प्रपोजिशन ली हैं पी एंड क्यू। द कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पी एंड क्यू। इसको रीड आउट कैसे करते हैं, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू। द कंडीशनल स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट फॉल्स तब होगी जब पी ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा। ये फर्स्ट वन जो है जब ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा, सिर्फ ये तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब इसका अगर ट्रूथ टेबल हम देखें, पी क्यू, पी देन क्यू, तो फर्स्ट प्लेस पे तो दोनों ट्रू हैं, तो इसका मतलब आंसर हमें ट्रू करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट प्लेस पे ट्रू है, सेकंड पे फॉल्स है, इसका मतलब अब ये फॉल्स करेगा, और बाकी हर प्लेस पे ये हमें क्या करेगा, ट्रू आंसर करेगा। तो ये है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें ये स्टेटमेंट तब फॉल्स होगी जब फर्स्ट वन ट्रू होगी और सेकंड वन प्रपोजिशन फॉल्स होगी, और अदरवाइज ये क्या होंगी, ट्रू होंगी। कहते हैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट पी देन क्यू। अब कोई भी अगर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है पी देन क्यू, इसमें जो पी है ये हाइपोथेसिस है, इसको एंटीसीडेंट भी कहते हैं, प्रेमिसिस भी कहते हैं, और क्यू जो है इसको कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। जब दोनों ट्रू हैं तो हमें ट्रू आंसर कर रहा है। अब हमने कहा था कि जब फर्स्ट प्लेस पे ट्रू और सेकंड पे फॉल्स होगा, सिर्फ तब फॉल्स आंसर करेगा, अदरवाइज ये हमें क्या करेगा, ट्रू आंसर करेगा। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है और इसकी रिप्रेजेंटेशन है पी देन क्यू। एग्जाम्पल है कंडीशनल स्टेटमेंट की, इफ द रग इज डर्टी। कहते हैं कि अगर रग डर्टी है देन द रग शुड बी वैक्यूम, तो हमें उसको वैक्यूम करना चाहिए। अब ये हमारी फर्स्ट प्रपोजिशन जो है वो पी, इफ द रग इज डर्टी, ये प्रपोजिशन पी है।
देन इट शुड बी वैक्यूम, ये प्रपोजिशन क्यू है। अब फर्स्ट प्रपोजिशन को हम हाइपोथेसिस कहेंगे और सेकंड प्रपोजिशन हमारी क्या होगी, कंक्लूजन होगी। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट की एग्जांपल है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास दो प्रपोजिशन है पी एंड क्यू, हमने अप्लाई करना है पी देन क्यू। इसका मतलब है कि जब टी पी जो है वो ट्रू होगा, इसका मतलब है कि रग डर्टी है, देन वी शुड वॉश इट, वी शुड वैक्यूम इट। तो ये दोनों ट्रू हैं, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन भी ट्रू है, मतलब ये हमारी जो हमें कंडीशन दी गई है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर हम फर्स्ट प्लेस पे ट्रू करें और सेकंड पे फॉल्स करें, मतलब इफ द रग इज डर्टी, इसका मतलब यस द रग इज डर्टी, वी शुड नॉट वैक्यूम, इसका मतलब हमारी कंडीशन जो हमें दी गई वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। इफ द रग इज डर्टी वी हैव टू वैक्यूम, बट ये कंडीशन फॉल्स, सेकंड वाली फॉल्स थी प्रपोजिशन, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, फॉल्स आ गया। थर्ड वन है कि इफ द रग इज नॉट डर्टी, अब रग डर्टी नहीं है। अब ये सेकंड वन जो है हम पे डिपेंड करते हैं, हम उसको वैक्यूम कर लें या ना करें, तो ये हमें क्या आंसर करेगा, ट्रू। मतलब अब रग डर्टी नहीं है तो सेकंड वन ट्रू होगी, तब भी कोई इशू नहीं, मतलब अगर उसको वॉश कर लें तब भी कोई इशू नहीं, नहीं वॉश करें तब भी कोई इशू नहीं, तो ये क्या है, ट्रू है। और लास्ट वन थी फॉल्स, अगर हमारे पास पी फॉल्स है मतलब रग डर्टी नहीं है, तो हम उसको वैक्यूम भी नहीं करेंगे, तो ये क्या है, इफ द रग इज नॉट डर्टी, मतलब अगर रग डर्टी नहीं है, और सेकंड वन क्या है, फॉल्स, हम उसको वैक्यूम भी नहीं करेंगे, तो ये हमें क्या कर रहा है, ट्रू आंसर कर रहा है। तो ये बेसिक जो है टेबल है कंडीशनल स्टेटमेंट का, इस एग्जांपल से हमने इसको अंडरस्टैंड किया। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसी एग्जांपल की। इफ द रग इज एक्चुअली डर्टी, अब वो कहते हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू का मतलब है कि पी जो है वो ट्रू है, देन यू शुड वैक्यूम इट, मतलब सेकंड वन भी ट्रू, दोनों ट्रू होंगे तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, ट्रू। वो कहते हैं इफ द रॉक इज डर्टी देन रॉक शुड बी वैक्यूम, तो ये उसकी कंडीशनल स्टेटमेंट जो होगी पी देन क्यू, वो भी क्या होगी, ट्रू होगी। मतलब जब पी और क्यू दोनों ट्रू हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। इफ द रग इज डर्टी, कहते हैं फर्स्ट वन ट्रू है लेकिन हम उसको वैक्यूम नहीं कर रहे, सेकंड वन फॉल्स, इसका मतलब ओवरऑल जो है हमारी कंडीशन मीट नहीं कर रही और वो फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है अगर रग डर्टी नहीं है देन द स्टेटमेंट इज ट्रू, अब हम उसको वैक्यूम करें या ना करें लेकिन स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। और लास्ट वन जो है कि रग भी डर्टी नहीं है और हम उसको वैक्यूम भी नहीं कर रहे, तो वो भी ट्रू होगी। नेक्स्ट है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, लेट पी एंड क्यू बी ट्रू प्रपोजिशन। अब हमारे पास दो प्रपोजिशन है पी एंड क्यू, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रीड कैसे करते हैं, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। अब वो कहते हैं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ तब ट्रू होगी जब पी एंड क्यू हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज, जब उनकी ट्रूथ वैल्यू सेम होंगी। सेम वैल्यू का क्या मतलब, अगर पी ट्रू है क्यू भी ट्रू है तो ये ट्रू होगी, अगर पी फॉल्स क्यू फॉल्स तो ये ट्रू होगी। जब इनकी वैल्यू सेम ट्रूथ होंगी, ट्रूथ वैल्यूज होंगी, तब ये हमें ट्रू आंसर करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। बाय कंडीशनल को हम बाय इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। जब P और Q दोनों ट्रू हैं, मतलब P और Q की दोनों की सेम ट्रूथ वैल्यूज हैं, तो ये हमें ट्रू आंसर कर रहा है। और जब इनकी ऑपोजिट वैल्यूज हैं, P की ट्रू है Q की फॉल्स है, तो ये हमें फॉल्स आंसर कर रहा है, फॉल्स ट्रू फॉल्स। और जब लास्ट में दोनों की सेम है ट्रू ट्रू, तब भी ये हमें ट्रू आंसर कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ तब ट्रू आंसर करेगा जब ये सेम होंगे, अदरवाइज ये हमें फॉल्स आंसर करेगा। अब इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को। एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई प्रपोजिशन P है, यू कैन टेक अ फ्लाइट, प्रपोजिशन P है, और प्रपोजिशन Q है, यू बाय अ टिकट। अब
पी और क्यू दो प्रेपोजिशन है, पी बाय कंडीशनल क्यू का क्या मतलब होगा? I can take a flight if I buy a ticket, that's mean it is true. I cannot take a flight if I cannot buy the ticket, it's mean it is true. Otherwise this is false. So you can take a flight if and only if you buy a ticket. मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा. If this statement is true, if P और Q are either both true or both false. मतलब कहते हैं कि ये सिर्फ तब ट्रू होगी जब या तो दोनों ट्रू होंगी या ये दोनों फॉल्स होंगी. मतलब ये दोनों यहाँ ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स होगा. अदरवाइज ये क्या होगा? ये फॉल्स हमें आंसर करेगा. जब P और Q की ऑपोजिट वैल्यूज होंगी, ट्रुथ वैल्यूज, तो ये हमें फॉल्स आंसर करेगा. अदरवाइज ये हमें ट्रू आंसर करेगा.